शुरू करते हैं, आज के पहले स्टार्टअप को बुलाते हैं। टैक्स की स्पेस में यूजुअली स्टार्टअप्स नहीं काम करते। So the one thing that really fascinated us when choosing this company to come and pitch on the show was the fact that वो टैक्स की स्पेस को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। आइए मैं आपको उनकी कहानी दिखाने लगा हूँ, उसके बाद मैं टैक्स दोस्ती को बुलाऊंगा। पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल करने के पेचीदा तरीकाकार की वजह से लाखों अफराद इस कौमी फरीजे की अदायगी से महरूम रह जाते हैं, मगर अब ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी ये फरीजा सरअंजाम दे सकेंगे टैक्स दोस्ती ऐप की मदद से। लोग अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करना चाहते हैं, लेकिन उनको बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। एक मोबाइल ऐप अगर हो जिस पर आप अपने टैक्स मैटर्स को पहले समझ सकें और फिर आप इजीली अपनी साल की टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें, तो टैक्स दोस्ती ये है। एंथनी विलियम्स और तनवीर आसिफ ने टैक्स रिटर्न के मुश्किल मरहले को इस ऐप की मदद से इंतहाई आसान बना दिया है, जिसके जरिए इनकम टैक्स सर्विसेज के साथ साथ अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट लॉ की सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। We want to empower 50 million पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स जो टैक्स तो पे कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज उनके पास कोई आसान तरीका नहीं है तो वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। टैक्स दोस्ती ऐप के फाउंडर्स का कहना है कि इस ऐप को मिलने वाली पजीराई नहायत हौसला बख्श है, जो कौमी धारे में टैक्स नेट के वसी जाल को फैलाने में अहम किरदार अदा करेगी। So your investors and you, please begin. My name is Anthony Williams. मैं CEO हूँ टैक्स एनालिटिक्स का और मैं बाय प्रोफेशन पब्लिक अकाउंटेंट हूँ और टैक्स कंसल्टेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर आसिफ है। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, को-फाउंडर टैक्स एनालिटिक्स और एक्टिंग एज CFO ऑफ द कंपनी। टैक्स दोस्ती हमारा पहला प्रोडक्ट है और बेसिकली जैसे आपने भी इंट्रोड्यूस किया कि टैक्स के साथ दोस्ती हो सकती है, तो हाँ जी बिल्कुल टैक्स के साथ दोस्ती हो सकती है। और हाँ, ये हम नहीं कह रहे, हमने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जिसमें से 50 से ज़्यादा हमारे कस्टमर भी बने हैं और वो सब फर्स्ट टाइम फाइलर्स थे। और बेसिकली टैक्स के साथ दोस्ती लोग चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जब वो अपना मोबाइल रिचार्ज करें तो जो उस पर टैक्स डिडक्ट हुआ है वो कितना है, और आया जब फाइल करेंगे अपनी टैक्स रिटर्न तो उस टाइम उनको उसका क्या फ़ायदा होगा। और जो हमारा प्रोडक्ट है बेसिकली एजुकेट करेगी यूज़र को, क्योंकि आपका एक कोई IT फ्रीलांसर हो सकता है, कोई सैलरीड प्रोफेशनल हो सकता है, कोई स्मॉल बिजनेसमैन हो सकता है, तो उसको अपने प्रोफाइल के बारे में जानने में आसानी होगी और जो उसके मुख्तलिफ टैक्स राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उसके बारे में पता चलेगा। तो ये बेसिकली ऐप ये करेगा। What are you here for? What are you asking? वो मुझे बताना जरूरी होता है। 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए, 10% इक्विटी। 10% इक्विटी। आप थोड़ा सा अपना जरा मॉडल क्लैरिफाई करते हैं। आप आर यू डिजिटाइजिंग द रोल ऑफ अ टैक्स कंसल्टेंट, जिसमें आप इंफॉर्मेशन देंगे या आपको प्री पॉपुलेट कर देंगे बेस्ड ऑन द प्रोफाइल ऑफ द पर्सन, या इज दिस अनदर एवेन्यू जहाँ पे आप सिर्फ वो फॉर्म फिल करें जो कि आईरिस में वैसे ही आपको मिल रहा है जो आपने सिस्टम? जी बिल्कुल। तो इसमें व्हिच रोल आर यू प्लेइंग? ये डिजिटल इकोनॉमी के लिए प्रोडक्ट है कि जैसे जैसे जो है क्या कहते हैं डिजिटल इकोनॉमी पाकिस्तान में ग्रो कर रही है तो उतना ही इजी हो रहा है डेटा कैप्चर करना, और कंसल्टेंट का रोल जो है वो जो है कंसल्टेंट का रोल बने। अभी जो है ना टैक्स फाइलिंग कंसल्टेंट का रोल नहीं है, डेटा कलेक्ट करना ये सारी चीज़ें वो भी कंसल्टेंट्स करते हैं और फिर टैक्स फाइल करते हैं। तो ये ऐप जो है वो ईजी करेगा इंटीग्रेट करके API के थ्रू गवर्नमेंट के साथ, FBR के साथ इंटीग्रेट करके, ताकि जो है जो डेटा है वो कलेक्ट हो इस ऐप के अंदर और फिर यूज़र की परमिशन से जो है ना रिटर्न फाइल हो गवर्नमेंट के साथ। अभी इंटीग्रेशन वगैरह ये सारा कुछ नहीं जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, फिर आप अप्रोच करेंगे उन्हें, और अगर उन्होंने ना इंटीग्रेट किया तो फिर क्या होगा? इंटीग्रेशन तो गवर्नमेंट खुद भी कर रही है, तो हम भी यही कह रहे हैं। जैसे HUL ने अभी अपना API निकाला, तो API इकॉनमी जैसे जैसे डेवलप हो रही है हम इजी करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे यूज़र के लिए कि वो एक तो एजुकेट हो रहा है ऐप के थ्रू, उसका प्रोफाइल उसको के मुताबिक पता चल रहा है, अच्छा इस ट्रांजैक्शन पे ये टैक्स है, ये आपका बेनिफिट है जो आप क्लेम कर सकते हैं, और दूसरा डेटा कलेक्ट हो रहा है। ऐप बन गई है या अभी बन रही है? नहीं जी, ऐप अभी नहीं बनी, प्रोटोटाइप है हमारे पास। प्रोटोटाइप, वर्किंग प्रोटोटाइप मौजूद है और उसके ऊपर फर्दर हम फीचर्स ऐड करने के लिए
तो देख रहे हैं वर्क फ्लोज उसमें इंटीग्रेट तो ये कौन करता है आपके लिए? कोई कंपनी हायर की हुई है या अपने डेवलपर्स? प्रोटोटाइप के लिए तो हमने एक सॉफ्टवेयर हाउस के साथ MOU साइन किया था कि हम बना लें, क्योंकि हम मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में भी गए हैं, वो टॉप उसमें भी आए हैं 25 वगैरह में। तो जो है कि कहते हैं ट्रैक्शन काफ़ी मिली है। नेटसोल वालों के साथ ये डील हुई है कि जी उनके 3000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो जब प्रोडक्ट हम बना देंगे तो वो अपने सब एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करेंगे कि वो यूज़ करें। इसी तरह टेलीनॉर वेलोसिटी पे भी तो सॉफ्टवेयर हाउस के साथ मिलके प्रोटोटाइप बनाया कि जो आपके डॉक्यूमेंट स्कैन कर देता है वो करें, फिर अपनी इन हाउस टीम के लिए फंडिंग रेज करें जिसके लिए आपके पास है। मुझे आपका चैलेंज लग रहा है अगेन टू गेट टू एक्वायर योर यूजर्स। इसको एक बड़ा ये टाइम लगेगा आपको एक माइंडसेट चेंज करना, गवर्नमेंट को चेंज करना, लोगों का माइंडसेट चेंज करना। तो ये थोड़ा बताएं कि हाउ डू यू प्लान टू डू दैट? इसको हम देखते हैं 2 फेजेस में। पहला फेज़ में कि जिन लोगों को इस वक्त टैक्स फाइलिंग की ज़रूरत है या वो चाह रहे हैं कि वो टैक्स फाइलिंग करें, या जिनसे उनकी इनकम पे डायरेक्टली टैक्सेस डिडक्ट हो रहे हैं, उनका काफ़ी बड़ी तादाद ने अप्रोच किया है हमें। ये डिफरेंट जो हमने इवेंट्स पिछले 1 साल में किए हैं, PR इवेंट्स किए हैं और अवेयरनेस इवेंट्स किए हैं, उसमें लोगों के क्वेश्चंस बहुत थे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला इन टर्म्स के दे वांटेड टू रेगुलराइज देयर टैक्स पेमेंट्स थ्रू अ टैक्स रिटर्न। बट व्हाई वुड दे बी इंटरेस्टेड टू बिकम अ फाइलर? व्हाट एडवांटेज आप उनको एडवांटेज क्या? बिकॉज हमें रिफंड तो नहीं मिलता। नहीं, इट्स नॉट अबाउट रिफंड। हाँ जी, बेसिकली सर ये जो 50 कस्टमर्स हैं ना, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। IT फ्रीलांसर्स के साथ एक चीज़ जो कंपनीज कर रही हैं, हमारे जो क्लाइंट्स बने वो ये था कि उनको ये तो क्लैरिटी हमने दे दी कि आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, टैक्स आपने पे नहीं करना। जो सर्विस टैक्स था वो भी उनसे चार्ज कर रहे थे और उनको नॉन फाइलर के रेट लगा रहे थे। तो आप सोच सकते 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में वो 31 या 35,000 पे कर रहे थे, अब वो सिर्फ 10,000 एज टैक्स, एडवांस टैक्स पे करते हैं, जो फिर साल के आखिर में। तो वो तो क्लियर एक वैल्यू प्रोपोजिशन है कि टेक होम सैलरी बढ़ गई, आपकी जो है रेवेन्यू बढ़ गई, आपके प्रॉफिट्स बढ़ गए। एक थोड़ा सा स्टेप बैक करें। जी, आपने मेंशन किया कि आपके टैक्स कंसल्टिंग की आपकी जो फर्म्स हैं, Is this a side project या are you intending to leave that and do this full time? क्योंकि वो एक बहुत, क्योंकि ये जो integrations और जो government support और ये सारी चीजें बात very time consuming. ये तो सारा दिन रात आपको लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये फुल टाइम जो है, मैं फुल टाइम हूँ और मेरी टैक्स कंसल्टिंग इसलिए काफ़ी सफ़र भी की है, क्योंकि इस अवेयरनेस के लिए और इस प्रोडक्ट को और ब्रांड को सामने लाने के लिए पूरा 1 साल लगा है। और अब मैं इन्वेस्टमेंट रेस करूँगा। और ये जिस तरह का 50,000 डाउनलोड्स, तो 25 लाख्स जो है उसके लिए है, और 25 लाख्स उस टैक्स दोस्ती सेंटर के लिए है, जहां अभी फ़िलहाल चूँकि इंटीग्रेट नहीं हुआ तो वो जो है मैन्युअली एंटर करेंगे, या जो डेटा आएगा उसको टैक्स रिटर्न कस्टमर सर्विसेज। 25 लाख रुपये आप 50,000 डाउनलोड लेते हैं तो ये सिर्फ लेस देन 50 सेंट्स बनते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाउ इज दैट इम्पॉसिबल? मैंने आपको कहा ना, अगर टारगेटेड अप्रोच रखे, जैसे नेटसोल के 3000 एम्प्लॉयज़ हैं, आप अगर वो स्ट्रैटेजी, मतलब ये तो फिर स्ट्रैटेजीज हैं और ऑपरेशंस हैं, आप समझ सकते हैं। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन और मैं आपको बताऊं, कंपनीज यूजुअली फाइल द टैक्स फॉर देयर एम्प्लॉइज। डिजिटल इकोनॉमी में बहुत लोग हैं इस वक्त जो फाइल करना चाह रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस पे कर रहे हैं। उस डिजिटल इकोनॉमी के लिए ये प्रोडक्ट है। गोइंग फॉरवर्ड तो हम चूंकि मशीन लर्निंग भी यूज़ करेंगे, AI भी, तो कॉर्पोरेट लेकिन आप कैसे यूज़ करेंगे? आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी में आने मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी हैव टू पे आवर बिल्स and we'll be right back and taxes and taxes we'll be right back after a short break. देखते रहें आइडिया करोड़ों। ये आइडिया बहुत अच्छा नबील, लेकिन सिर्फ आइडिया ही है इस वक्त आपके पास, और प्रैक्टिकली आपके पास कुछ नहीं है। यू नो आस्क यू कि आप डॉक्टर सैफ के लिटरली पीछे पड़ जाएं और इनको कहें कि आपको FBR के थ्रू करें। वेलकम बैक टू आइडिया करोड़ों का। हम आप तक पिच देख रहे हैं। टैक्स दोस्ती कन्विंस कर रहा है कि उस पर इन्वेस्टमेंट हो। आई एम गोना कम टू द क्लोजिंग रिमार्क्स एंड एनी काउंटर्स जो आप लोगों ने आपस में करना है, बट वी हैव टू क्लोज दिस नाउ। अब्दुल रहमान, ये आइडिया बहुत अच्छा नबील, लेकिन सिर्फ आइडिया ही है इस वक्त आपके पास, और प्रैक्टिकली आपके पास कुछ नहीं है। इट सीम्स कि आपको एक ख्याल आया, आइडिया, और आप उसको लेके शो पे आ गए। पहले अगर कुछ कर लेते, इसको इम्प्लीमेंट कर लेते या कोई पायलट कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता है। इस वक्त मेरे लिए इन्वेस्ट करने के लिए मुझे सिर्फ आपके चेहरे नज़र आ रहे हैं और कुछ नहीं है।
but for me, I think I'll pass. So are you suggesting a digital expert? ठीक है. अभी it's at a conceptual stage, and you know once you pass the concept, once you know कि जी ठीक है इतनी demand है, that would be the right time to come in and go for this. And I would ask you कि आप डॉक्टर सैफ के लिटरली पीछे पड़ जाएं और इनको कहें कि आपको FBR के थ्रू करें. बिल्कुल जी, वो तो हमारे प्रिंसिपल एडवाइजर सर आप हो गए. No, absolutely. I'm happy to help. आपका आइडियल वर्ल्ड ये है कि जो लोग मेरा टैक्स काट सकते हैं, मैं आपके उन सब के क्रेडेंशियल्स, उनकी API के आपके सिस्टम इंटीग्रेट कर दूं और आप साल के एंड पर मेरा टैक्स कैलकुलेट करके डिडक्टेबल्स निकाल के फाइल कर दें और मुझे पैसे बचा दें. ये आइडियल वर्ल्ड है. और लेकिन अभी तक ये सारी APIs एग्जिस्ट नहीं करती. FBR की भी नहीं करती. बाकी जितने टेलकोज हैं जो मेरा टैक्स काट रहे हैं, बैंक्स में मेरा टैक्स काट रहे हैं, वो भी कोई भी चीज़ API पे नहीं एक्सेसिबल करे फॉर अ सेंट्रल टैक्स प्रोडक्ट दैट क्लियर टैक्स इज बेनिफिटिंग फ्रॉम इन इंडिया एटसेट्रा. तो आई थिंक लेट्स ट्राई एंड गेट देयर. तो उमर सैफ साहब के साथ मिलके मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि टेक्नोलॉजी, कस्टमर एंड द बिजनेस मॉडल विल वर्क, क्योंकि बेसिकली जो है क्या कहते हैं, इसी से हम वो $1 बिलियन कंपनीज बना सकेंगे. वरना टैक्सेशन ही पूरे बिजनेसेस को बंद कर देता है, तो ये एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर बन जाता है. तो लेट्स नॉट ट्रैम्पल द स्टार्टअप इकोनॉमी. वो भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करें, और टैक्स दोस्ती से आप स्टार्ट करें. जो चीज़ एक बड़ी इंप्रेसिव अभी मुझे लगी ना, आपने अभी वो मिडवे रिकवरी पिच अच्छी आपकी थी, लाइक टू ट्राई टू सेल इट, व्हिच इज ऑल वेरी गुड. एंड आई डू बिलीव कि आपका जो एक्सपीरियंस है इज वेरी रेलेवेंट इन दिस स्पेस. जो मुश्किल बात है ना, वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव अवे, जो पॉइंट्स मेंशन हुए ना पहले, क्योंकि उस सारे को अगर आप कल्मिनेट करें ना, तो उसमें बाइनरी रिस्क भी बड़ा ज़्यादा है. थोड़ा सा भी आप रेस करें एट अ मोर रीजनेबल वैल्यूएशन, एंड देन इफ यू आर एबल टू प्रूव इट, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा तो आप कुछ ऑफर कर दें ताकि यहाँ से शुरू करें फिर हम. क्योंकि मैं आपको वही बात करूँ ना, मैं वो बाइनरी रिस्क नहीं लूँ. आई कांट टेक दैट बाइनरी रिस्क. वो आपको पहले इंटीग्रेशन की या आपको एक पूरी एक वो फ्लो सी दिखानी होगी हमें कि व्हाई इज देयर अ वैल्यू प्रोपोजिशन देयर. ठीक, चलिए, great, थैंक यू. So but at least you got Dr. Saif as your advisor. जी, थैंक यू सर. चलो यार, thank you very much. बहुत pleasure. Thank you.